मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेसन 1.1 संख्या पद्धति, कक्षा 9वीं, सब्जेक्ट मैथ। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए तो, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर नहीं है 0। ठीक है, क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो इसका होगा कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे कि 0 एक परिमेय संख्या कैसे है। ठीक है, देखिए तो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q बराबर 0 न हो। ठीक है, देखिए तो, यहां मान लीजिए कि P बराबर 0 है। ठीक है, तो हम Q का मान 1 2 3 4 5 etc अनंत तक, कोई भी संख्या अनंत तक दे सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर 0 बट्टा 1 हो जाएगा, या 0 बट्टा 2 लिखेंगे, या 0 बट्टा 3, यानी कि 0 के बट्टा में कोई प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो ये हमारा P का मान हो जाएगा और ये Q का मान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए तो अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6। ठीक है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो जितना पूछेगा, यहाँ पर 6 पूछ रहा है, तो जितना परिमेय संख्या पूछेगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, उसमें 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 में 1 जोड़ देंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा हमारा? 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 और 4 के बीच ज्ञात करना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 में ऊपर और नीचे 7 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर हमारा 7 आया है, तो जो पहली संख्या क्या है, 3 है, तो 3 में क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 7 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 में क्या करेंगे, 4 में 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 7 21, 21 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 7 28, 28 बटा में 7 हो जाएगा। ठीक है,
यानी 21/7 और 28/7। तो इन दोनों के बीच हम परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। 21/7 और 28/7 के बीच देखिए तो 21 के बाद क्या हो जाएगा 22/7 और फिर हो जाएगा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है 27/7 और यहाँ पर हमारा कितना है 28/7। ठीक है तो इसके बाद वाली और इससे पहले वाली संख्या क्या होगी दोनों के बीच की संख्या हो जाएगी। ठीक है तो यही जो है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या है। ठीक है अगर इससे ज्यादा होता मान लीजिए 6 के जवाब होता है कि हमें 10 परिमेय संख्या ज्ञात करें तो जब 10 कहता तो यहाँ पर हम 10 में भी क्या करते 1 जोड़ देते तो कितना हो जाता 11 हो जाता और 11 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देते। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है 3/5 और 4/5 के बीच पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। पहले वाला क्वेश्चन जैसे बताया उसी तरह बनेगा। देखिए तो यहाँ पर कितना पूछ रहा है 5 पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे उसमें एक का करेंगे जोड़ देंगे 5 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 6 हो जाएगा। ठीक है 6 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर 3/5 में क्या करेंगे 3/5 और यहाँ पर हो गया 4/5। ठीक है तो 3/5 में क्या करेंगे हम ऊपर नीचे कितना से 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है और इसमें भी क्या करेंगे 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 3 6 18 और बटा में 5 छक्का 30। ठीक है 4 छक्का 24 और 5 छक्का 30। ठीक है अब 18/30 और 24/30 के बीच देखिए तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 हो गया 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या हो गया 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण सहित उत्तर दें। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है 4 का क्वेश्चन नंबर 1 प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अप्राकृत संख्या और एक पूर्ण संख्या ये हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं। ठीक है प्राकृत संख्या 0 से अनंत तक होती है प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक होती है और पूर्ण संख्या
जीरो से अनंत तक होती है। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्या है, सत्य है, यानी कि ये बात क्या है, सही है। ठीक है, अब क्यों सही है देख लीजिए। प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 कहां तक, अनंत तक होता है। ठीक है, और पूर्ण संख्या कहां से होता है, 0 1 2 3 4 5 कहां तक, अनंत तक होता है। ठीक है, यानी कि ये सारी प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या में निहित है ना। ये सारी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या में है, और जीरो क्या है, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये बात क्या है, सत्य है। ठीक है, चलिए देखिए तो अगला क्वेश्चन। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एक है पूर्णांक और ये है पूर्ण संख्या। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात गलत है, ये बात गलत है, यानी कि असत्य है। देखिए तो कैसे है, पूर्णांक जो होता है वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। क्या होता है, पूर्णांक जो होता है वह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है, जबकि पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती है। पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 5 etc। और पूर्णांक संख्याएं होती है -3 -2 -1 0 1 2 3। समझ में आ रहा है, यानी कि देखिए पूर्णांक संख्या में क्या है, ये ऋणात्मक संख्याएं भी है और धनात्मक संख्याएं भी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पूर्ण संख्या में क्या है, तो केवल धनात्मक संख्या है, इसलिए यह बात क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या यानी कि सभी परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात गलत है, असत्य है। कैसे है असत्य, देखिए तो ये हो गया परिमेय संख्या और ये पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या यानी कि जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 कहां तक, अनंत तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर 3/5 हो गया। ठीक है, 3/5 हो गया, तो ये 3/5 परिमेय संख्या तो है। क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है, 3/5 पूर्ण संख्या है। ये 3/5 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या कौन होती है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कहां तक होती है, अनंत। और ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात क्या है, गलत है। ठीक है, तो इस आज इतना ही। इस वीडियो में नेक्स्ट 1.1 समाप्त होता है। अगले वीडियो में बनाएंगे हम 1.2।